सभी अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, आपकी जो थर्ड बुक है अभिव्यक्ति व माध्यम, उसके आपके जो टॉपिक्स हैं जैसे कि है अनुच्छेद लेखन, आलेख लेखन, प्रतिवेदन, रिपोर्ट राइटिंग, पत्र और नियम, जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। और ये आपका जो टॉपिक्स हैं सारे ये आपके 11th और 12th दोनों की क्लासेस में आते हैं। सेम टॉपिक्स हैं आपके, और जो एग्ज़ाम में ये आपके 5 नंबर के या कभी कभी एग्जाम में 4 नंबर के भी दे देता है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन, जो कि अनुच्छेद लेखन आपकी 11th और 12th दोनों ही क्लासेस का सिलेबस के अंतर्गत आता है। तो आइए, अनुच्छेद लेखन लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम अनुच्छेद लिखते हैं एग्जाम में, तो अचानक से कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है कि हमें उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती, कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, जब एग्जाम में अनुच्छेद आता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ संकेत बिंदु भी आते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो आइए करते हैं। देखिए, अनुच्छेद लेखन एक प्रकार की संक्षिप्त लेखन शैली है, अतः हमें मुख्य विषय पर ही केंद्रित रहना चाहिए। देखिए, अनुच्छेद लेखन जो है वह शॉर्ट में लिखा जाता है, संक्षिप्त में लिखा जाता है। आप लोगों ने निबंध भी लिखा होगा, लेकिन जैसे निबंध का अपना प्रारूप होता है कि स्टार्टिंग में हम लोग प्रस्तावना लिखते हैं, उसका उद्देश्य है, लाभ है, हानि है, उपयोगिता है, लास्ट में निष्कर्ष है, उपसंहार है ना। लेकिन उसके हम प्रारूप के हिसाब से लिखते हैं, लेकिन अपना जो अनुच्छेद लेखन है वो हमें बहुत ही संक्षिप्त लिखना होता है सबसे पहले। इसलिए हमें अपने विषय पर ही केंद्र रहना चाहिए। देखो, सीधी सी बात है कि आपको कोई भी टॉपिक दिया गया तो कई बार हम ऐसा होता है कि हम अपने टॉपिक से भटक जाते हैं और उसके बारे में न लिखते हुए हम कुछ और ही लिखना शुरू कर देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो अनुच्छेद लेखन है वो एक प्रकार का संक्षिप्त रूप है, हमें संक्षिप्त में उसको लिखना है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसको हम उतना ही लिखें जितना उसमें हम लिख सकते हैं, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारा विषय। सपोज करिए आपको विषय दिया गया अनुशासन, है ना। विद्यार्थियों का विद्यालय में अनुशासन, या सिर्फ टॉपिक दे दिया अनुशासन पे आपको लिखना है, तो जाहिर सी बात है अनुशासन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। चाहे हम लोग अपने स्कूल में रहें, चाहे हम अपने घर पर रहें, या हम अपनी रोजमर्रा की जीवन शैली में रहें, आप सभी अनुशासन को बहुत अच्छी सी तरह से, डिसिप्लिन को जानते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारा विषय है हम जब भी लिखें तो अपने विषय पर थोड़ा सा सोच विचार के लिखें, क्योंकि जैसे ही हम विषय से भटके तो हमारा जो अनुच्छेद है वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, उसका जो महत्व है वो गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने विषय को ध्यान में रखते हुए हमें अनुच्छेद लेखन लिखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में उदाहरण अथवा दृष्टांत के लिए कोई स्थान नहीं है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ लिखते हैं तो कोई उदाहरण आप बता देते हैं या लिख देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात एग्जाम्पल्स, यानी उदाहरण और दृष्टांत, इन दोनों चीज़ों का उदाहरण में कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमेशा ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको अनुच्छेद लिखते हुए हमेशा उदाहरण नहीं लिखने, इस बात का गौर आप फरमाइएगा, ध्यान रखिएगा कि आप जब भी अनुच्छेद लिखें आपको उदाहरणों का प्रयोग नहीं करना है। अनुच्छेद में व्यर्थ की बातें उसके प्रभाव को शिथिल बनाती है। बिल्कुल सही बात है, आप अनुच्छेद लिख रहे हो और आपको अनुच्छेद लिमिटेड लिखना है, अगर उसमें लिमिटेड अनुच्छेद में भी आप बेकार की, आलतू फालतू की, इधर उधर की बातें उसमें लिख देंगे, उन बातों को उसमें समावेश करेंगे, तो वो अनुच्छेद तो आपका किसी काम का ही नहीं रहेगा। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको अनुच्छेद लिखते समय व्यर्थ की बातें, बेकार की बातें नहीं लिखनी है।
क्योंकि अगर आप बेकार की बातें और व्यर्थ की बातें उसमें शामिल करेंगे तो शिथिल हो जाएगा, यानी व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। अनुच्छेद के सभी वाक्यों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। देखिए, अनुच्छेद के जो भी आप वाक्य लिख रहे हैं, चाहे लाइनें लिख रहे हैं, इन द सेंस सेंटेंसों में लिख रहे हैं, जोड़ के लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, वैसे तो आप सभी जानते हो पैराग्राफ होता है। तो आप जब स्टार्ट करें, शुरू करें, तो उनका आपस में कनेक्शन होना चाहिए एक दूसरे में। ऐसा नहीं है कि पहली लाइन आपने कुछ लिख दी, दूसरी लाइन आपने कुछ और लिख दी, तीसरी लाइन आपने कुछ और लिख दी। जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से आप लोग अपना चैप्टर पढ़ते हो, समझते हो, तो उसमें आप क्या करते हो भाई, चैप्टर जो होता है शुरू से लेकर जब आपको बताता है स्टोरी, तो कनेक्टेड होती है। ऐसा तो नहीं है कनेक्टेड नहीं होती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप अनुच्छेद लिख रहे हो, उसके जो वाक्य हैं उनमें आपस में कनेक्शन ही नहीं हो, संबंध ही नहीं हो। तो बहुत जरूरी है कि जो अनुच्छेद है, इसको आप जानते हैं इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग, उनमें आपस में कनेक्शन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। एक सेंटेंस यानी आपकी एक लाइन या एक वाक्य दूसरी लाइन से संबंधित हो और उसका सही मायनों में अर्थ निकले। अगर उनका आपस में कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, वो आपस में कनेक्ट ही नहीं हो रही, तो मुझे नहीं लगता फिर वो अनुच्छेद आपका किसी काम का है। इसलिए इम्पोर्टेंट बात, अनुच्छेद लिखते समय वाक्यों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, अर्थात एक दूसरे से कनेक्शन होना जरूरी है, एक दूसरे से संबंध होना जरूरी है, तभी वो अनुच्छेद आपका सही होगा, सफल होगा। अनुच्छेद में हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि उसका प्रथम और अंतिम वाक्य अर्थगर्भित तथा प्रभावपादक होना चाहिए। देखिए, जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो उसकी जो पहली प्रथम लाइन है, क्या कह रहे हैं, ये प्रथम और अंतिम अर्थगर्भित होनी चाहिए। देखिए, जब हम पहली लाइन उसमें लिखते हैं और लास्ट की लाइन हम उसमें लिखते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि हम उसमें कनेक्शन ही ना हो और उसका अर्थ ही ना निकल रहा हो और हम उसमें कुछ भी वाक्य डाल दें। अक्सर होता क्या है बेटा, जब एग्जामिनर्स हम लोग की कॉपियां चेक करते हैं तो कई बार वो इस तरह से रीड करते हैं आपके क्वेश्चंस को, आंसर्स को, कि वो ऊपर का पढ़ते हैं, बीच का, नीचे का पढ़ा और फट से कॉपी चेक कर दी। कई बार ऐसा भी होता है कि वो पूरा डिटेल से नहीं पढ़ते। तो हमें अपने अच्छे नंबर गेन करने के लिए, अच्छा इंप्रेशन बढ़ाने के लिए एग्जामिनर को क्या करना चाहिए, हमें ये दिमाग लगाना चाहिए कि हम मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। उसके लिए जो शुरू की बातें उस अनुच्छेद में डाल रहे हैं, लिख रहे हैं वाक्यों को, वो और लास्ट में जो लिख रहे हैं वो बातें ऐसी हों, वो वाक्य ऐसे हों, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि उन सारी बातों का, शब्दों का एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा सा प्रभाव पड़े। ऐसा नहीं है कि आप ऊटपटांग शब्दों का प्रयोग करें, इसका अर्थ ही ना निकले, व्यर्थ की बातें हो, मतलब कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी लाइनें लिखें शुरू की और लास्ट की, मैं आपको बता रही हूँ, जिससे वो इम्प्रेशन पड़ सके आपके एग्जामिनर पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद में भाषा की शुद्धता तथा शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, जब हम लोग अनुच्छेद लिख रहे हो तो उस समय हमें अनुच्छेद की जो हमारी भाषा है वो एकदम शुद्ध होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप लिखना कुछ चाह रहे हो और लिख कुछ रहे हो, वो गलत हो गई। स्पेलिंग सही होनी चाहिए, आपकी मात्राएं सही होनी चाहिए। फिर ये नहीं कि काटा पीटा कर रहे हो, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन वर्क करना भी बहुत जरूरी है। शब्दों के चयन, देखिए शब्दों के चयन में हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। क्यों? देखिए, आप भी जानते हैं हिंदी में एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, है ना। अब जाहिर सी बात है, आपको लिखना तो कोई दूसरा वर्ड था लेकिन आपने लिख दिया दूसरा वर्ड। अब जाहिर सी बात है, अगर आपने वो दूसरा वर्ड लिख दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये आप सभी जानते हो, हिंदी में अगर हम कोई शब्द गलत लिख दें तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप सही शब्दों का इस्तेमाल करें, है ना। आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सी लाइन लिखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, उसके लिए मैं कौन से शब्दों का प्रयोग करूँ। सबसे पहले तो आप अपने माइंड में, मस्तिष्क में उस लाइन को बना लीजिए कि हाँ मुझे ये लाइन लिखनी है,
उसके साथ ये 5 मिनट। देखिए जब एग्जाम्स में हम अनुच्छेद लिखते हैं या क्लास में लिखते हैं नॉर्मली, तो जब टॉपिक्स दिया जाता है आपको, तो सबसे पहले हम 5-7 मिनट अपने मस्तिष्क में थोड़ा सा उस टॉपिक पर विचार करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं बहुत अच्छे से कि हाँ हमें क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, क्या सही होगा और क्या गलत होगा। इसलिए अनुच्छेद लिखते समय हमें शुद्धता और शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। अनुच्छेद लेखन में अनुभूति को प्रधानता देनी चाहिए। देखिए अनुभूति यानी फीलिंग्स, कई बार कुछ टॉपिक्स इतने अच्छे आ जाते हैं जिसको एक बहुत अच्छी से मैं ट्रिक बताती हूँ कि सपोज करिए आपको कोई टॉपिक दे दिया राष्ट्रभक्ति या देश के प्रति आपके कर्तव्य। अब आप सोचो मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँगा? तो आप उस चीज को अपने ऊपर अप्लाई करके सोचिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें जब हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो चीजें हमें बहुत ज्यादा इजी लगती हैं। जैसा कि आपके राष्ट्र के प्रति कर्तव्य या देश के नागरिक का क्या कर्तव्य होना चाहिए राष्ट्र के लिए। तो आप एक बार को सोचिए कि अगर मैं अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहूँगा, अपने देश के हित के लिए कुछ करना चाहूँगा या चाहूँगी, तो मैं क्या करूँगी? अगर आप उन सारी चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे कहीं ना कहीं, तो आपको कहीं ना कहीं आपका जो अनुच्छेद है वो बहुत अच्छा ही प्रेजेंट होगा, बहुत प्रभावशाली होगा। इसलिए कह रहे हैं अनुभूति को प्रधानता, अनुभूति को हमें प्रधानता देनी चाहिए, अर्थात बहुत अच्छे से हमें उस पर अपने विचार लिखने चाहिए। जब हम अगर जब तक सबसे इम्पोर्टेंट बात है सोचना, विचार करना। जब तक हम सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो मेन है वो कहीं ना कहीं हमारा निरुद्देश्य हो जाएगा, उसका उद्देश्य नहीं रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको कि हमें अनुच्छेद लिखते समय सोचना, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आप उसको सोचिए, विचार कीजिए, अपनी अनुभूति करिए कि हाँ मुझे अगर अनुच्छेद लिखना है इस टॉपिक पर तो मैं किस तरह से लिखूंगा। फिर वो कह रहे हैं अनुच्छेद में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग उसे प्रभावशाली बनाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी में अगर हम मुहावरों का या फिर लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो भी टॉपिक होता है, चाहे वो कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। आपको लगता है कि मेरा जो टॉपिक है, मुझे अनुच्छेद के लिए जो टॉपिक दिया गया है, क्यों ना मैं इस पर कुछ मुहावरों का प्रयोग कर डालूं, कुछ लोकोक्तियों का प्रयोग करूं, तो शायद मेरा अनुच्छेद जो है और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। मेरे जो एग्जामिनर हैं वो पढ़ेंगे तो शायद कहीं ना कहीं खुश हो जाएंगे। और जब आप उसको लिख रहे हैं, मुहावरे या लोकोक्तियों का जब आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके नीचे आप एक पेन से अंडरलाइन करो, ताकि अगर एग्जामिनर की नज़र ना भी पड़े तो भी वो देखे कि हाँ बच्चे ने क्या लिखा है, तो कहीं ना कहीं उस पर अच्छा इंप्रेशन बनेगा। आगे वो कहते हैं अनुच्छेद लेखन करते समय विद्यार्थी को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी बात को उतने ही शब्दों में बांधने का प्रयत्न करे जितना प्रश्न पत्र में कहा गया। देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज करो आप सभी जानते हैं अनुच्छेद के लिए 100 शब्दों का प्रयोग होता है, 100, ठीक है। तो आप अपने अनुच्छेद को उतना ही बांधे जितना आपको कहा गया हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारा टॉपिक, पसंद का टॉपिक आ गया, तो अरे ये तो मेरी पसंद का टॉपिक है और इस पर मुझे बहुत अच्छा आता है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा लिख सकता हूँ। तो देखिए ज़्यादा लिखना भी आपका कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, वो व्यर्थ हो जाएगी आपकी मेहनत, एग्जामिनर काट देगा। एग्जामिनर कहेगा अरे मैंने पूछा इतना है और इसने तो 2 पेज का लिख दिया। एग्जाम्पल के लिए 100 शब्द आपके 1 पेज में आ गए, लेकिन वो बन गया आपका 2 पेज का। तो जितना आपसे प्रश्न पत्र में दिया जा रहा है कि हाँ आपको उतना ही लिखना है, आप वो बात का विशेष ध्यान रखिए। ये नहीं कि आपका अनुभूति आ गई मन में और आपके मन में वेग आ गया, आप लिखते चले गए, बाकी के क्वेश्चन आपके रह गए। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि आपको जितना पूछा जा रहा है, जितने शब्दों का पूछा जा रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही उसके बारे में लिखना है। आगे देखिए, विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र में जो संकेत बिंदु दिए जाए उन्हीं को आधार बनाकर अनुच्छेद को लिखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कई बार क्या होता है, मैंने शुरू में भी आपको
आपको बताया कि हम अपने विषय से भटक जाते हैं। अनुच्छेद लेखन जब दिया जाता है तो उसके साथ साथ संकेत बिंदु भी दिए जाते हैं, जैसे कि आपका जो निबंध आता है, निबंध में भी संकेत बिंदु होते हैं। इसी तरह अनुच्छेद में भी संकेत बिंदु हैं। तो आप संकेत बिंदु जो दिए जाते हैं उनको आधार बनाकर उस पर आप अपना अनुच्छेद लिखिए। सपोज कीजिए आपको दिया तो संकेत बिंदु कुछ है और आपने कुछ और शामिल कर दिए, तो वो आपका अनुच्छेद काट दिया जाएगा, अर्थात वो बेकार हो जाएगा, फिर आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप संकेत बिंदु देखिए, उन पर सोचिए, विचार कीजिए और उसके बाद अपना अनुच्छेद लिखिए। तो स्टूडेंट, आज ये आपका अनुच्छेद लेखन के बारे में था कि अनुच्छेद कैसे लिखना है। थैंक यू।